न्यूज़ ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका मेज़बान मुबस्सिर नज़ीर। हमारे साथ एक ड्राइवर है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनके साथ कुछ व्यवहार हुआ है, कुछ बदसलूकी हुई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच और एजेंटों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो इनके ऊपर गालियाँ वगैरह भी पड़ी है। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जनाब। मैं सुबह सवेरे गया 6 बजे, इधर से 2 गाड़ियाँ मेरे से आगे थी। रहते का हुआ? मैं इधर ही उखड़ाल में रहते हैं। अच्छा। उखड़ाल से गया मैं सुबह 6 बजे, 2 गाड़ियाँ मेरे से आगे थी, उनका नंबर लिखा। मैं गया, मेरा नंबर लिखो, तो उन्होंने सीधी माँ पे गाली निकाली। सबसे पहले बोला आपने जहाँ जाना है वहाँ चला जाओ, आरटीओ साहब हमारे जेब में हैं। आप किसने कहा है? ये वो रफीक जो है, रफीक जी। क्या है? अब वो पता ही नहीं हमें, उसको एजेंट है क्या है। और बोला आरटीओ साहब हमारे जेब में है, हम आरटीओ साहब को हिस्सा देते हैं, आप 50 रुपए दो, नहीं तो हम आपको गाड़ी अड्डे में। किस का हिस्सा देते हैं आरटीओ को? पता नहीं, पैसा देते होंगे वो। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से गाड़ी निकाल दो, हम आपको भरने नहीं देंगे। बाद में वैसे में रुका, 1 घंटे रुका, दूसरा उसका भाई आया, वो अपनी गाड़ी में सवारी बिठाने शुरू हो गया। मैं वहाँ से गया चौकी में, मैंने एप्लीकेशन दी। अभी भी मैंने, उसका भाई कौन है? इरशाद। अच्छा। मैंने चौकी एप्लीकेशन दी। अभी मैंने एसडीएम साहब, दोनों एजेंट है क्या? वो सर वो पता नहीं, अब हम दिहाड़ीदार बंदे, अगर मैं लड़ाई करता उधर तो मुझे पुलिस उल्टी मारती, तो लड़ाई करते। तो उस वजह से मैंने ये एप्लीकेशन लिखाई, एसडीएम साहब के लिए भी लिखाई है, तहसीलदार साहब के लिए भी ये लिखाई है मैंने। ठीक। तो सबके लिए मैंने चौकी भी दी। चौकी वालों ने भी कुछ कह रहे हैं उधर ही फैसला कर लो। अगर उसके पास लाइसेंस है, आप उसको लाइसेंस है उसको, जैसे एक नज़र से सब ड्राइवरों को देखे हो। किसी ड्राइवर से एक बात बताइए मुझे, अड्डा कितना देते हैं आप लोग? हम 50 रुपए अड्डा देते, किसी से 30 लेते, किसी से 50 लेते, किसी से वो लोग करते क्या? 50 रुपए का करते क्या? आपके लिए क्या करते हैं? वो जो समझे पानी अड्डे के लिए हमने लाया, वहाँ भी ड्राइवरों ने 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठा करके दिया। पानी का टंकी ली, वो भी बाथरूम का जो है। फिर कहते हैं ड्राइवर लोग आप झाड़ू मारो। ड्राइवर झाड़ू क्यों मारेगा? अगर हम उनको 50 रुपए देते हैं, अगर 100 गाड़ियाँ हैं, उनको 8-10 हज़ार रुपये बनता है, वो पैसा कहाँ जाता है? कभी कहते हैं हम जी आरटीओ साहब को हिस्सा देते हैं, कभी कहता है उसका भाई अगर तो इधर से सवारी भर के गया तो आपकी गाड़ी हम सीज कराएंगे। कौन सीज करवाएगा? ये वो जो एजेंट है, कहते हैं हमारी इतनी चलती, हम आपकी गाड़ी सीज कराएंगे। खुद जाते 10-10 भर के, हमें 5 सवारी इधर से 1000 रुपये बनता है अप डाउन रामबन। उसमें से हम क्या करें? और जब सवारियाँ आती है, नंबर अगर मेरा है, दूसरे को इशारा किया भाई आप चला जाओ, यहाँ से निकल जाओ, आगे से खुद भेजते पीछे बाजार के लिए, वो लोग खुद भेजते हैं। अगर मेरी ये अर्ज है आरटीओ साहब से, रामबन आरटीओ साहब से मेरी ये अर्ज है, अगर ये बात सुनते होंगे आरटीओ साहब कि अगर ये रूल पे चलाते, हम लोगों को रूल पे चलाएं, हम इनको पैसा देते हैं, ये हमें रूल पे चलाएं और रूल से गाड़ियां भेजें। तो नहीं तो हम ड्राइवरों के साथ भेदभाव करते हैं, आपस में हम ड्राइवरों के साथ लड़ाई कराते हैं ये लोग। तो अगर जम्मू आरटीओ साहब भी सुनते होंगे, धनतर साहब, तो वो भी मेरी बात को ध्यान से सुने। और बाकी ड्राइवरों को भी पूछ लो, अगर ये ऐसा नहीं करते, किसी से 30 लेते हैं, किसी से 50 लेते हैं, हम 50 रुपए देते हैं इनको अड्डा। एजेंट का काम इतना है कि अगर 50 रुपए लेगा, गाड़ी को सवारी भर के देगा, अपना पैसा ले जाएगा। जो करते हैं वो आपको सवारियां वगैरह भर के देते हैं? कुछ नहीं, ड्राइवर कहीं भी चला जाए उनको। वो लोग करते क्या? अंदर बैठे होते हैं, वो ड्राइवर को लड़ाते हैं। दूसरे को इशारा किया, मेरी गाड़ी में 2 सवारी है, दूसरे के साथ आई 3, बोला जा उधर निकल जा। हम ड्राइवरों के साथ कब तक लड़ते रहे? कितने से अगर हम लड़ते, हम इन एजेंटों को 50 रुपए किस बात के देते? यही एजेंट लोग हमें लड़वाते हैं। और जो रफीक साहब है, अगर उसके पास लाइसेंस है, एक नज़र से अगर सबको देखता है, कुछ लोगों से 50 लेता है, कुछ लोगों से 20 रुपए लेता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? ये शुरुआत लड़ाई में सुबह 6 बजे गया नंबर लिखने, उन्होंने काफी छुपा दी। बोला आपका नंबर नहीं लिखेंगे, आप जब तक पैसा नहीं दोगे। सुबह हम पैसा कहाँ से देंगे? रात को हमारी गाड़ी इधर ही थी। पैसा देते कब? सुबह देते हैं या फिर शाम को देते थे चक्कर लगा के। तो आज इन्होंने मेरे साथ और गाली गलौज की, मेरे को बाहर निकाल दिया। तो ये मेरी अर्ज है। आपका क्या नाम है? जनाब मेरा नाम ओमकार सिंह है। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर, जो कि हम गरीब लोगों की आवाज़, अपना कीमती टाइम निकाल के हमसे इंटरव्यू लेने आए सर। सबसे पहले तो ये जो रफीक जी है, वो क्या है? एजेंट तो है नहीं सर, हमने चुना नहीं, ऐसे ही बैठे होते हैं। जब न तब देखो सर ये बदतमीजी करते रहते हैं, गालियां देनी, गलोच करने, एक दूसरे को लड़वाना सर, यही काम है सर इनका। हमारी यही अर्ज है सर कि इस बंदे को यहाँ न रखा जाए। आरटीओ साहब से भी अर्ज करेंगे कि इनको यहाँ से निकाला जाए, इसकी जगह दूसरा कोई लाया जाए। क्या बाकी ड्राइवर भी ऐसा कहते हैं या फिर आप ही कहते हो? जनाब सभी पूछ लो, यहाँ तो 4 से 5 ड्राइवर हैं। आप ड्राइवर हैं? हाँ, क्या आपकी राय है?
तो ये एजेंट हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं बहुत किस तरह टाइम का भेदभाव हो रहा है? जैसे कि मान लो सेनापति पोगल को बीच में लड़ा देते हैं, उखराल को मरकज बनाकर यहाँ की कुछ गाड़ियाँ हैं, हमेशा ये नाम लेते हैं पोगल। पोगल माना जाता है, इलाका बड़ा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नाम भी पोगल का आता है। जबकि उखराल की 3 गाड़ियाँ हैं, उनसे कौन सा जाम होगा, उनसा कौन सा डिस्टर्ब। हमारी पुलिस हमारे साथ है, कोई जाम नहीं लगने देती, किसी की प्रॉब्लम आज तक यहाँ पे खड़ी नहीं हुई। लेकिन खड़ी अगर प्रॉब्लम है एजेंटों की है। अगर बाजार में से क्या क्या अपील रहेगी आपकी ARTO रामबन से? ARTO रामबन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त भी, इस दौर में भी अगर यहाँ पे काला धन जमा हो रहा है, अगर साल का हिसाब लिया जाए 16 लाख रुपया जमा होता है, किस एजेंसी को जाता है ये पैसा? हमारा पैसा जब भी यहाँ फारूक साहब का एक्सीडेंट हुआ, बाकी ड्राइवरों का भी एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, हमने फिल फॉर पैसा जमा किया। अच्छा एक बात जाननी है आपसे, एक बात जाननी है आपसे कि जब भी आप ये 50 रुपए देते हो, बदले में आपको कई ड्राइवर अगर जख्मी होता है, फर्स्ट एड वगैरह कुछ भी कुछ नहीं, नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का इंजन बैठ गया, किसी मजलूम का नुकसान हो गया, किसी गरीब का कहीं पे आग लग गई, वहाँ पे भी ये पैसा नहीं देते हैं। या कुछ भी वारदात हो जाती है, उस वक्त फिल फोर मार्केट वाले और ड्राइवर मिल के पैसा जमा करते हैं, उस वारदात को अंजाम देते हैं। एजेंटों का कोई रोल नहीं रहता है। जी, मैं खुद की बात करूं सर, मेरी टांग जो है 3 जगह से फ्रैक्चर हुई थी सर। आगे पीछे, जैसे कहीं आगे पीछे कुछ लोगों को दिया होगा, वो हम लोगों ने दिया है सर। 500-500 रुपये जमा करके, 200-200 रुपये जो भी करके दिया था। एक बार शालगढ़ में एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी हमने इकट्ठा करके दिया। तो बाकी जो इनके यहाँ ऑफिस में जो फर्नीचर है सर, मैं वो बताऊंगा आपको कि उसका भी पैसा हमने दिया है सर। मैं खुद अपनी बात करूं, 1000 रुपये एक बार मैंने दिया है, 500 रुपये एक बार दिया है, 1500 रुपया मैंने इस फर्नीचर के लिए दिया है सर। जैसे भाई ने बोला कि ये 4-5 हज़ार रुपये दिन का जो जमा होता है सर, वो कहाँ जाता है? इनको चाहिए, चलती है कम से कम 100 गाड़ी, हाँ 100 गाड़ी चलती है, 100 गाड़ी चलती है सर, 5000 रुपया बनता है महीने का। वो हो गया सीधा सीधा कितना, साल का ही 16 लाख होता है, 16 लाख रुपया। उसका वो बताएं कहाँ क्या करते हैं। और हमारे सारे ड्राइवरों की एक अर्ज है ARTO साहब से कि हाँ रेट फिक्स करें सर। 20 रुपये लेने हैं तो 20 ही लेने, 30 लेने 30 ही लेने। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी से 50 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी से 30 रुपये, किसी से कुछ लेना ही नहीं। तो हमारी सारे ड्राइवरों की एक अर्ज है ARTO साहब से। यहीं के रहने वाले, आप यहीं के रहने वाले हैं, आपको आपसे एक जानकारी लेनी है कि ये किसी के हैंडओवर है ये अड्डा, कोई टेंडर वगैरह कुछ नहीं? ना जी अभी तक तो कुछ नहीं सर, ऐसा सुनने में नहीं आया। पीछे किसी ने सुनाया था कि ये अपना ये ब्लॉक जो वीडियो साहब के अंडर में हैं। जी मुझे कि किस रूट वाली गाड़ियों को जो है वो सवारियाँ बना के देते हैं? किसी भी रूट वाली गाड़ी को सवारी नहीं बना के देते हैं सर। अभी जो हम एक एप्लीकेशन जो है चौकी में दी थी, चौकी से क्या, वहाँ से क्या आया आपको? चौकी अफसर साहब ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया हमें, और इनको भी हदायत की है चौकी अफसर साहब ने, रफ़ीक जी को खासकर उनको बोला है कि यार आप अंदर बैठे रहते हो, खाली आपको जो है 50 रुपये से मतलब है, तो ऐसा मत करो, आप सवारी भर के दो। तो एप्लीकेशन दी हुई है हमने चौकी में भी सर। अभी तहसीलदार साहब के साथ नाम भी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है हमने सर, और SDM साहब रामसू, उनके नाम भी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। उनको एक भी बात बताइए मुझे, ब्लॉक दिवस जो होता है ना यहाँ पर, उसके अंदर सारे मसले हल होते हैं, मतलब ऐसा सुना गया है। आपने कभी मसले को लिया ब्लॉक दिवस के अंदर, जहाँ पर SDM साहब होता है, BDC होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है? इससे पहले तो सर कोई पता नहीं था, आज सुनने में आया है ब्लॉक दिवस चल रहा है, तो अभी कोशिश करेंगे SDM साहब के पास जाने की सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं कि ARTO साहब के लिए एक खास मैसेज है और एक पुरजोर अपील है इन लोगों की तरफ से, ड्राइवर्स की तरफ से, कि उखराल पोगल परिस्तान तहसील और उखराल मार्केट के अंदर जो न्यू बस स्टैंड बनाया गया है, जहां पर 4 एजेंट बैठते हैं, 3 एजेंट और उनके साथ साथ कुछ और भी हैं, और उनकी तरफ से जो है ड्राइवरों के साथ जो है वो बदतमीजी की गई। और ये भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि सुबह जब हम यहाँ से गए, गाड़ी पार्क की वहाँ पर, तो हमसे पैसा मांगा गया, जबकि हमारे जेब में उतना पैसा नहीं था। जितना हमारे पास था उतना हमने देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से इनकार किया गया। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि फिलहाल ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी भूल है कि अगर कहीं पर बस स्टैंड बनाया जाता है तो उसका जिम्मेदार भी होता है, लेकिन इस बस स्टैंड का जिम्मेदार कौन है? अगर यहाँ पर एजेंट लोग बैठते हैं तो वो बराबर का पैसा सबसे क्यों नहीं लेते? ये भी समझने वाली बात है। और अगर किसी के हैंडओवर है ये, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसके हैंडओवर है ये? और साथ ही साथ एजेंट कितने हैं ये अभी तक भी मालूम नहीं है।
एजेंट 4 है, 3 है या फिर 2 है, ये भी कंफर्म नहीं है। और आरटीओ साहब के लिए इनकी तरफ से एक अपील है और हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। कितने एजेंट है, कितने पास एजेंट है, अगर बस स्टैंड किसी के हैंड ओवर है तो कौन सा डिपार्टमेंट है, और एजेंट कितना पैसा लेगा वो भी मुकर्रर करना होगा, और ड्राइवर कितना दे सकता है। अगर ड्राइवर 50 रुपये अड्डा देता है तो ड्राइवर के लिए वो सब सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। जब भी कहीं पर कोई चोट आती है या फिर कहीं पर एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो उसके बदले में क्या एजेंट लोग इनको जो है वो फर्स्ट एड जो है वो देते हैं या नहीं देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ये लोग 50 रुपये देते हैं, क्या इनको वो सवारियां बनाकर देते हैं, क्योंकि एजेंट का काम है सवारियां बनाना, ना कि ऑफिस के अंदर बैठकर जो है वो गपशप लड़ाना। तो ये इन सब की फरियाद है और इसको सुनना होगा आरटीओ साहब को और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी। क्या सही है, क्या गलत है, कितने एजेंट है, 2, 3 है या फिर 4 के 4 एजेंट है, और 4 के 4 एजेंट क्या पैसा अलग अलग लेंगे, ये भी सवाल है। और अगर इन लोगों के पास कोई परमिशन है तो उस परमिशन को भी शो करना होगा, क्योंकि ड्राइवर का हक बनता है कि वो उसको परमिशन का पता होना चाहिए। अगर उनके पास परमिशन है तो ड्राइवर पैसा देगा, अदरवाइज ये पैसा ऐसे देते जाएंगे या फिर किसी सरकारी खजाने में वो पैसा जो है वो जाता है या नहीं जाता है। फिलहाल एक अहम खबर थी, आप सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। दीजिए इजाजत, अपने मेजबान मुहसिन ज़ैड को, कैमरामैन आतिफ।